अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर का खाना खाया है। खाने में मैंने चिकन वाले कोफ्ते खाए हैं विद रोटी। कल मेरा कोफ्ते खाने का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है बनाने में। एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना रेडीमेड बाहर से जो मिलते हैं कोफ्ते वो मंगवा लूँ। तो बीफ वाले कोफ्ते तो मिले नहीं, बट चिकन वाले मिल गए। फिर अम्मी ने चिकन वाले कोफ्ते बनाए और बहुत टेस्टी बने थे। एंड आज का जो वेदर है बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, बाहर बादल हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और जो मेरा नेटफ्लिक्स का पैकेज है वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसको रीन्यू भी करवाना था। तो खाना खाने के बाद मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ा, उसके ऊपर मैंने वर्चुअल कार्ड का जो नंबर था वो लिखा और अपने भाई के बच्चे को दिया। वो भी जाकर रीलोड करवा के आ गया है। अब 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी और जो मेरा नेटफ्लिक्स का पैकेज है वो रीन्यू हो जाएगा। खैर, कल मैंने वीडियो एडिट नहीं की थी, तो अब मैं वो कर लेता हूँ। वीडियो एडिट मैंने कर लिया है। आज मैं आपको कुछ सीरीज़ और मूवीज़ रिकमेंड करूँगा। नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज़ अवेलेबल है वो पहले मैं बताता हूँ आपको। एक सीरीज़ है जी कैट और एक सीरीज़ है कोहरा। दोनों ये सीरीज़ बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत मज़ा आया था इनको देखकर। पहले भी मैं शायद एक रिकमेंड कर चुका हूँ आपको। और इसमें कुछ ट्विस्ट भी हैं और कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं अबाउट पुलिस, और फिर कुछ और पुलिस की मूवीज़ हैं। एक वन ऑफ द मेरी फेवरेट है स्ट्रीट किंग्स, कियानू रीव्स की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा एक और मेरी फेवरेट मूवी है जी द डिपार्टेड। लियोनार्डो डिकैप्रियो है इसमें, जैक निकल्सन है, मार्क वरबर्ग है, मैट डेमन है। बहुत अच्छी मूवी है और ये बहुत पहले मैंने देखी थी और इसको मैंने बहुत बार देखा है, तो ये मूवी आप ज़रूर देखना। इसके अलावा 16 ब्लॉक्स एक अच्छी मूवी है और बैट लिeutenant ये भी एक बहुत अच्छी मूवी है। आज मैं थोड़ी पुलिस पे बात करूंगा और अपने थॉट्स को भी शेयर करूंगा। वैसे जो डेवलप कंट्रीज़ की पुलिस होती है, उसके जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी पुलिस को जब देखते हैं तो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज़ की जो पुलिस होती है वो भी अपना काम ईमानदारी के साथ करती है, ऑनेस्टी के साथ करती है। हर केस को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिटीज़न का केस हो या किसी पावरफुल बंदे के ख़िलाफ़ कोई केस हो, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑनेस्टली। और पावरफुल लोगों को भी कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं और उनको सज़ाएं भी दिलवाते हैं। जो डेवलप मुल्कों की जो पुलिस होती है ये करप्शन भी बहुत कम करती है। करप्ट लोग वो भी होते हैं बट कम करप्शन करती है। और अगर कोई स्कैंडल एक्सपोज हो जाता है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर की करप्शन एक्सपोज हो जाती है, क्रिमिनल कोई इवेंट उसका एक्सपोज हो जाता है, तो उसको जो उस मुल्क का कानून है, जो डेवलप कंट्री का कानून है, वो सख्त से सख्त सज़ाएं भी देता है। बट जो गरीब मुल्क हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ की पुलिस बहुत ही डिफरेंट होती है। यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो पुलिस को देख के अपने आप को सेफ़ नहीं फील करते, उल्टा डरते हैं पुलिस वालों से। और जिसने क्राइम किया भी ना हो, जो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ लाइफ को जी रहा हो, वो भी पुलिस से डरता है, इस वजह से कि कहीं पुलिस वाले उसे किसी गलत इल्ज़ाम में पकड़ के ले ना जाएं और कैद ना कर दें। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, गरीब मुल्कों की जो पुलिस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। पुलिस वाले कोई मौका नहीं छोड़ते रिश्वत लेने का, पैसे लेने का। इवन अगर कोई सिटीज़न पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट करवाने, तो उसको घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। और इवन रिश्वत लेके पुलिस वाली रिपोर्ट को लिखा जाता है अगर जल्दी रिपोर्ट लिखवानी हो, इस तरह भी होता है। और जो रोड पे रेडियां लगा के बैठे होते हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं छोटा छोटा, उनसे भी जाकर ये हफ्ते के हफ्ते पैसे लेते हैं ताकि वो रोड पर अपना स्टॉल लगा सकें। और अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसे उठवा देते हैं उसकी जगह से। और जो पुलिस होती है, इन्होंने क्रिमिनल्स के साथ भी डील्स की होती हैं। क्रिमिनल से ये महीने के महीने पैसे लेते हैं और उनके क्राइम को ये बंद करने की कोशिश नहीं करते। और उनमें से कुछ बिज़नेस भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ड्रग्स का बिज़नेस है, प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस है। ऐसे बिज़नेस हर मुल्क में हो रहे हैं। इवन जो सो कॉल्ड बहुत रिलीजियस मुल्क हैं, वहाँ पर भी ये काम होता है। और पुलिस वाले इस बिज़नेस को बंद नहीं करते, उल्टा जो प्रॉस्टिट्यूशन वाला बिज़नेस होता है वहाँ पर ये खुद जाते हैं और जो वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं उनको अपनी सेक्सुअल नीड के लिए
इस्तेमाल भी करते हैं और उन्हें पकड़ते भी नहीं हैं। और अगर कोई सिटीज़न वहाँ पर चला जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं, बट बिज़नेस को बंद नहीं करते, बिज़नेस को ये हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ से उन्हें पैसे भी मिल रहे होते हैं और उनकी सेक्सुअल नीड्स भी पूरी हो रही होती हैं। और ड्रग्स के बिज़नेस की बात करूँ तो ड्रग्स के बिज़नेस में भी ये पैसे लेते हैं। और इवन ये अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ते भी हैं जो ड्रग्स का बिज़नेस करता है, उसकी ड्रग्स को ये पकड़ के खुद से बेचने लग पड़ते हैं और उससे भी ये पैसा बनाते हैं। पैसा कमाने का कोई भी जो रास्ता है ये छोड़ते नहीं है, चाहे वो रिश्वत हो या ड्रग्स बेचना हो या कोई और इलीगल काम करना हो। इवन जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ये भी बहुत ही करप्ट होते हैं। अगर ये किसी को चालान काटने के लिए रोकते हैं तो उनसे रिश्वत ले लेते हैं और चालान काटे बगैर उन्हें जाने देते हैं। इस तरह भी ये पैसा कमाते हैं। ये चीज़ें तो हमने अपनी आंखों से भी देखी होंगी, हो सकता है हमने एक्सपीरियंस भी किया हो। और जो पुलिस होती है एक और चीज़ भी करती है कि ये बेसिकली ग़ुलाम होते हैं पॉलिटिशियंस के, और जो फ़ौज में होते हैं उनके ही ग़ुलाम होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उनके ही ग़ुलाम होते हैं। और जो पुलिस होती है उनके कहने पर कुछ चीज़ें करती है, जैसे किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो या किसी को हरास करना हो। और ये हरास कैसे करते हैं, ये लोगों के घरों में जाते हैं आईडी कार्ड देखने के बहाने और बार बार जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, या घर में घुस जाते हैं तलाशी लेने के बहाने, या फिर कुछ लोगों का यह पीछा करते हैं पुलिस की वैन में, या अगर कोई बंदा कहीं पर जा रहा है या जैसे कि हॉस्पिटल या बैंक जा रहा है या किसी भी और जगह जा रहा है तो वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और बार बार आगे पीछे घूमते हैं और इस तरीके से ये हरास करते हैं, बेसिकली मेंटल टॉर्चर करते हैं। और ये करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कहने पर या पॉलिटिशियंस के कहने पर या फिर फ़ौज के कहने पर, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो होती हैं इनके पास पूरा सर्वेलेंस होता है जो बंदे को ट्रैक करती हैं, और फ़ोन पे जो एजेंसीज़ होती हैं सारा कुछ करवाती हैं। वो पुलिस वालों को बोल देते हैं कि भाई इस हुलिये का बंदा इधर जा रहा है, या तस्वीर भी उनके पास होती है तो वो पुलिस वालों को भेज देते हैं, इसके पास जाओ, इसके आगे पीछे घूमो, इसके आगे पीछे से गाड़ियाँ गुजारो, इसके घर जाओ। इस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों, पॉलिटिशियंस के हाथों और फ़ौज के हाथों। और वो मुल्क जो गरीब भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, ऐसे मुल्कों में बहुत सारे झूठे तौहीन मज़हब के केसेस होते हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। और ऐसा अगर कोई केस हो जाए तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनको नज़र भी आ रहा हो कि केस झूठा है, प्रूफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो लोग होते हैं उनको हरास करना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर केस हो उसकी फैमिली को परेशान करना शुरू कर देते हैं, बार बार जाके तलाशियाँ लेते हैं और इवन ब्लैकमेल भी करते हैं। और इवन इस हद तक साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हैं कि अगर उसने कोई जुर्म नहीं भी किया, तौहीन मज़हब नहीं भी किया, तो वो मान ले कि उसने किया है, ताकि पुलिस वाले उस केस को सच्चा साबित कर सकें। इसका रीज़न ये है कि उनको, पुलिस वालों को पता होता है कि केस झूठा है, लेकिन अगर ये साबित हो जाएगा कि केस झूठा था तो हमारी बदनामी होगी, हमारे मुल्क की बदनामी होगी, हमारे मज़हब की बदनामी होगी। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं झूठे केस को भी सच्चा साबित करने के लिए झूठे प्रूफ्स को लाने की कोशिश करते हैं और इवन हरास करते हैं, परेशान करते हैं माइनॉरिटी के बंदे को, ताकि वो ख़ुद से ही मान ले कि उसने तौहीन मज़हब किया है, और उसको इस तरह ये सज़ाए मौत भी दिलवा देते हैं। एंड अगर जो केस है सोशल मीडिया पे आ जाए, टीवी पे आ जाए, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो तौहीन मज़हब के ऐसे केसेस हैं उसमें जो माइनॉरिटी का बंदा होता है उसको बरी कर दिया जाता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो केस ही झूठा होता है। लेकिन जो केसेस टीवी पे, सोशल मीडिया पर नहीं आते, उसमें पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। अचानक जो पुलिस वाले होते हैं उनके अंदर भी मज़हब के बम धमाके होना शुरू हो जाते हैं और वो एकदम से मजहबी हो जाते हैं। वैसे तो वो करप्शन भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, एनकाउंटर में लोगों को भी मारते हैं, बट जब कोई माइनॉरिटी का बंदा वो देख लें तो वो एकदम से रिलीजियस हो जाते हैं। और जो झूठा केस भी होता है तौहीन मज़हब का माइनॉरिटी के बंदे के ऊपर, उसको भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं और अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पुलिस वाले एक और चीज़ भी करते हैं, जो क्रिमिनल्स जिनकी कस्टडी में होते हैं लॉकअप्स में या जेल में, उनके ऊपर अगर कोई झूठा केस हो, चाहे वो तौहीन मज़हब का झूठा केस हो या कोई और झूठा केस हो, ये उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मार मार के जुर्म को कबूल भी करवाते हैं। और इवन
जेलों में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, या कोई ऐसा बंदा हो जिसको मरवाना हो, तो उसको किसी ख़ास सेल में डाल देते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं, जो दूसरे क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पुलिस वाले खुद कहते हैं कि तुमने लड़ाई झगड़ा करना है और इस बंदे को तुमने या तो मार देना है जान से, या इसको खूब इसकी कुट लगानी है। इस तरह भी पुलिस वाले करते हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन के कहने पर या एजेंसीज़ के कहने पर, या फिर अगर कोई पावरफुल बंदा हो और वो पुलिस वालों को पैसे खिला दे, तो पुलिस वाले उनके बिहाफ पर ये चीज़ें भी अपनी कस्टडी में क्रिमिनल्स के साथ करते हैं। एक और चीज़ भी पुलिस वाले करते हैं जो थोड़ी सी फ़नी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, वो ये कि अगर कोई फंक्शन है या कोई कॉन्सर्ट है या कोई क्रिकेट मैच है या किसी भी किस्म का इवेंट है जिधर टिकट के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, तो वहाँ पर जो पुलिस होती है, जो सिक्योरिटी का काम कर रही होती है, वो क्या करती है कि लोगों से पैसे लेकर बगैर टिकट के लोगों को स्टेडियम में भी घुसा देते हैं, या किसी इवेंट में भी घुसा देते हैं, या किसी कॉन्सर्ट में भी घुसा देते हैं। ऐसे भी ये पैसा कमाते हैं। तो ये था कुछ डार्क सीक्रेट्स अबाउट पुलिस, ख़ास तौर पे वो पुलिस जो गरीब मुल्कों की पुलिस है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की पुलिस है, और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है। यहाँ की पुलिस बेसिकली वर्दी में गुंडे होते हैं और अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, लोगों को हरास भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, फेक इनकाउंटर्स में लोगों को कत्ल भी करते हैं। एंड ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।